यहाँ सिर्फ कांग्रेस ही आएगी, वही पायलट के नाम पर सरकार बनेगी। गहलोत ने अच्छे काम किए हैं, बल्कि युवाओं में सिर्फ पायलट का क्रेज है, उसी के नाम पर सरकार बनेगी। मुसलमानों का वोट लेते लेते कांग्रेस जो है ना भाई, खत्म कर दिया मुसलमानों को कांग्रेस ने। बस खिलवाड़ करती है, इस्तेमाल कर रही है, इनको इस्तेमाल कर रही है। के चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, 5 साल के अंदर कांग्रेस ने जो काम किया है, आपसी समझौते का किया है, कुर्सी बचाने का किया है। आमजन शोषण और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। एक भी पेपर ठीक से सही नहीं हुआ गहलोत काल में, सारे पेपर लीक हुए हैं। राम राम साथ स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। मैं हूं रजत शर्मा और मैं एक और विधानसभा में आ चुका हूं। इसका नाम है महवा। महवा विधानसभा में मौजूद हूं और देख सकते हैं कि मेरे साथ हुजूम जुड़ चुका है। लोगों को बातचीत के लिए आगे किया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि अब की बार विधानसभा के चुनाव में क्या लग रहा है, किसकी सरकार चाहिए और कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सीधा लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ का माहौल। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? रमाकांत शर्मा। रमाकांत शर्मा जी, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार राजस्थान में? सरकार जब तक ये चेहरा दोनों ही नहीं बताते हैं तो सरकार, जैसे वसुंधरा का चेहरा नहीं बताए तो बीजेपी की सरकार कहाँ से बनेगी? अच्छा, यहाँ तो वसुंधरा का है। वसुंधरा का चेहरा बताएंगे तभी बनेगी। हाँ अच्छा, भाई, बीजेपी में लोकल जो पहले 3 बार रह चुकी है तो अब तक कोई इनका चेहरा ही नहीं है चेहरा ही नहीं है। मुख्यमंत्री के लिए। कांग्रेस में कह रहे गहलोत है। हाँ, मुख्यमंत्री गहलोत का ही है अभी तो। क्या काम बढ़िया बढ़िया लगा? कुछ काम तो देखो बढ़िया ही है, योजना तो सारी बढ़िया ही दिए, परंतु कर्मचारी काम नहीं कर पाए, इनके कर्मचारी काम नहीं कर पाए। पाए। क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार आनी चाहिए? अभी स्पष्ट किसी का नहीं है, जब तक इनका पूर्ण चेहरा नहीं आएगा मुख्यमंत्री का, जब तक अभी नहीं बता सकते। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? अगर चेहरे की बात करें, पार्टी दोनों में से बताइए कौन होना चाहिए। नहीं, मुख्यमंत्री लगता अशोक गहलोत ही है भाई। अशोक गहलोत। हाँ, ये तो तानाशाही हो गई, थोड़ा खींचातानी हो गई। सचिन पायलट को धोखा दे दिया पहले। बिल्कुल 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 दे दिया। बिल्कुल। क्यों दिया था भाई साहब? भाई धोखा क्या दिया था? सचिन पायलट ने एक ऐसा ग्रुप बनाया, कभी एमएलए को उठा के ले जा रहे हैं, कभी ये तो ऊपर की सरकार है जो किसी को बैठाएगी, गहलोत को बैठाएगी, गहलोत को बैठाएगी, सचिन को। सचिन के नाम पे वोट मांगा और बना दिया गहलोत को। नहीं तो ये तो ऊपर से मिलता तो ऊपर से संशोधन को, जहाँ से तो ये पब्लिक के बीच में क्या है ये सरकार बीच में। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? लोकेश कुमार मीणा है मेरा। लोकेश कुमार जी, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार राजस्थान? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में पहली बार जनता कह रही है कि लगातार कांग्रेस सरकार बनेगी। लगातार क्योंकि गहलोत सरकार ने इतने कार्य किए हैं और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक विधायक को मतलब डिप्टी सीएम का पावर दे दिया और इतने कार्य कराए। थोड़े बहुत मानते हैं कि भ्रष्टाचार भी है, वो डिप्टी सीएम तो रहने नहीं दिए सचिन पायलट। आप कह रहे हो विधायकों को डिप्टी सीएम बना? नहीं, विधायकों के पास में इतना पावर दे दिया, इतने काम के पावर दे दिया पहली बार गहलोत सरकार ने कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। अच्छा जी, क्या काम कर दिया बताइए? 4-5 काम। काफी काम किए साहब, बताइए 4-5। प्रत्येक गांव में स्कूल हैं, प्रत्येक गांव में हॉस्पिटल खोल दिए, प्रत्येक में सड़क पहुंचा दिया। पानी के लिए ये आरसीपी के लिए हम भी लड़ रहे थे, युवा साथी ये आरसीपी में, जो अभी कल सीएम साहब ने भी घोषणा कर दी कि मैंने कुछ बजट दिया है, उसमें तानाशाही सरकार बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार। उसने 2 बार राजस्थान में दौरा किया था मोदी सरकार ने, तो उन्होंने पहले घोषणा भी की थी कि मेरी सरकार आप बना दो केंद्र में तो मैं ये आरसीपी लागू कर दूंगा, और जुल्मेबाजी देकर जनता से वोट लिए थे और आज तक भी उन्होंने ये आरसीपी लागू। सचिन पायलट के नाम पे इलेक्शन लड़ा, गहलोत को सीएम बना दिया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें वोट किसी के नाम से नहीं है, ये तो हाईकमान करेगी फैसला जिसको सीएम बनाती है। अब वर्तमान में देखा जाए तो गहलोत सरकार सबसे अच्छी है, गहलोत को ज्यादातर सीनियर है, पूरा अनुभव है अभी। दो काम रहते हैं आपके अभी। और गहलोत सरकार एक ऐसी है कि वो एकमात्र एक जाति से एक विधायक है आज की तारीख में। और सचिन पायलट जी भी अच्छे हैं, युवा हैं, अच्छे कर्मठ हैं, अच्छी जान पहचान है, अच्छे मतलब वो है अपने क्षेत्र में और अच्छे कार्य भी करते हैं। लेकिन गहलोत जी तो कह रहे हैं निकम्मा है, नकारा है भाई? नहीं, देखिए ऐसा है, मनभेद हो जाता है, क्योंकि वो बार बार में सरकार गिराने के लिए बोल रहे थे, इसलिए हर किसी को वो हो जाता है। बीच में उन्होंने सरकार गिराने के लिए 99% चांस किए थे सचिन पायलट ने। गहलोत ने एक ऐसा राजस्थान राज्य है जिसने बहुत मतलब अपनी मेहनत के बल पर सरकार बचाई है। जो कह रहे हैं कि कुर्सी छोड़ ही नहीं रही उनको, है ना? हाँ, कुर्सी दोबारा मिलेगी। नहीं, दोबारा भी। भाई साहब, आपका क्या नाम है? पहली बार। अरे वहीं से ही मुस्कुरा रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ सर?
जी नमस्कार, मेरा नाम रामकेश मीणा। रामकेश जी, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं? क्या वो कुर्सी जिसकी छोड़ नहीं रही है उसको ही बना रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को राम राम करना चाहूँगा। सरकार की बात जहाँ आती है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार सेलेक्ट करने का जो बड़ा मुद्दा है राजस्थान में वो है ERCP। कोई भी सरकार आए, लेकिन जो भी सरकार ERCP को प्राथमिकता देगी, ERCP को वरीयता देगी, उस सरकार को राजस्थान का आमजन मान्यता प्रदान करेगा। ये जो दो गुट हो रहे हैं कांग्रेस में, इसको लेकर क्या कहना होगा? देखिए, गुटों की जहां बात आती है, कांग्रेस पार्टी 2018 से लेकर 2023 तक लगातार 5 साल में केवल और केवल अपने गृह कलेश से निपटने का काम किया है। और ऐसी स्थिति में मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार आती है तो इनका जो इंटरनल गृह कलेश है उससे निश्चित रूप से इन लोगों को अभी निजात नहीं मिली है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि सत्ता में परिवर्तन होना जरूरी है। मतलब अब की बार बीजेपी चाहिए? जी अच्छा, बीजेपी चाहिए। भाई साहब कह रहे हैं कि बढ़िया काम नहीं हो रहा, आपस में ही लड़ रहे हैं, जनता का क्या विकास? देखिए, बीजेपी के पास में देखा जाए तो अभी सीएम चेहरा है ही नहीं है। क्यों? बीजेपी ने श्रीमती वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री, काफी अभी समय काफी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी कैंडिडेट घोषित किया जाएगा। क्या काम आपको अच्छे लगे उनके जिससे आप प्रभावित हुए बीजेपी के? देखिए, बीजेपी का सबसे बड़ी जो बात करें तो इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने भारत को एक बहुत बड़ी पहचान दिलाई है। यहाँ सिर्फ कांग्रेस ही आएगी। क्या नाम हुआ भाई का? मेरा सचिन फागना। सचिन, यहाँ सिर्फ कांग्रेस ही आएगी, वही पायलट के नाम पर सरकार बनेगी। गहलोत ने अच्छे काम किए हैं, बल्कि युवाओं में सिर्फ पायलट का क्रेज है, उसी के नाम पर सरकार बनेगी। अच्छे काम किए? हाँ किए। अरे पेपर लीक हो गए? नहीं, कुछ अब बाद है, अदर स्टेट में भी हुआ है पेपर लीक। तो सचिन पायलट का कह रहे हैं कि भाई साहब पहले धोखा दे दिया था। वो पुत्र मोह में आकर कुछ गलतियां की हैं गहलोत ने, लेकिन पायलट आज भी सक्रिय हैं और युवा जोश के साथ, उसी उम्मीद के साथ। कहाँ यार, कह रहे निकम्मा है, निकारा है। उनके जो मतभेद थे वो नफरत की दुकान हट चुकी है, प्यार मोहब्बत दुकान चालू हो चुकी है कल से ही। कल जो राहुल गांधी दुकान खोल रहे थे, मतलब वो खुल गई है दुकान, राजस्थान में चालू हो चुकी है। नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकान खोल चुकी है। हाँ, और फिर से उसी जोश के साथ 2023 में पायलट सीएम का चेहरा। गुर्जर समाज के लोग तो कह रहे हैं कि अगर सचिन को सीएम नहीं बनाया तो सरकार बदल देंगे, बीजेपी बना देंगे। अरे ये तो चलती रहती है, अब की बार फिक्स है पायलट सीएम बनेगा। पायलट सीएम बनेगा। नाम तो कहीं आ नहीं रहा भाई। गहलोत कह रहे हैं कि कुर्सी छोड़ ही नहीं रही उनको। अरे सर, ऐसा तो राजनीति में उठा पटक चलती रहती है, जबकि पायलट ही सीएम का चेहरा। साल में बन गो ना पायलट तो अब बन जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश साहू। दिनेश साहू जी कह रहे हैं 5 सालों में बन गया, अब बन जाएगा। भाई साहब, जिसको दुनिया चाहती है, पब्लिक चाहती है, वही सीएम बनेगा। किसको चाहते हैं आप? मेरी बात पूछ रहे हैं आप? भी तो जनता ही है या सांसद वांसद है? नहीं भैया, मैं तो मजदूर व्यक्ति हूँ। बताइए किसकी चाहिए आप? भाई देखो, मोदी की ही नेतृत्व में सरकार बनेगी अब, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र होने वाला है और हिंदुत्व की ही बात होगी। हिंदुत्व की बात होगी। क्यों कांग्रेस नहीं करती? कहाँ करती है, मैं बताऊँ आपको। मोबाइल पे कह रहे सेकुलर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। सेकुलर होता क्या है भैया? ये तेली है, ये उनके भाई बंदे। राजस्थान में बीजेपी का कोई चेहरा नहीं। चेहरा नहीं है, कह रहा कोई चेहरा ही नहीं। मोदी मोदी आएगा, बिल्कुल मोदी आएगा। मोदी मोदी नहीं। आपको बड़ी दिक्कत है मोदी जी? नहीं, पर्सनल कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं राजस्थान में है। बीजेपी के नेताओं से दिक्कत है, भटक रही है राजस्थान में बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है, फिक्स कैंडिडेट सीएम चेहरा नहीं। कांग्रेस के काम बताइए। कांग्रेस ने बहुत कुछ काम किया, जैसे कि ये फ्री दवा वितरण है, काम बताइए। जनधन फ्री दवा वितरण है, और ये काके मोदी भाई साहब मन में नहीं बताने, माइक पे बताने। अरे बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन राशि और बहुत से काम है ऐसे जो गिनाए नहीं। 5 काम से कौन से है लोन माफ खाएगा भाई? कांग्रेस ने स्मार्टफोन बांटा है, जिससे पब्लिक पूरी परेशान है। सुनिए हर घर में एक ही चर्चा चल रही है कि फोन गलत बांटा है, पूरा राजस्थान में गाड़ दिया। महिलाओं को फोन दिया, बढ़िया नहीं, गलत है, गलत दिया फोन, बहुत गलत फोन दिया। देने वाली जो बात है चुनावी समय में रेवड़ियां बांटने के बराबर है। और राजस्थान में मोदी के नाम पे ही वोट पड़ेंगे।
ना कि और कोई भी चेहरा आ जाए सामने मोदी के नाम पे और योगी के नाम पे वोट और योगी। यस यस मोदी और योगी। राजस्थान में भी योगी चाहिए क्या? मोदी वाले चुनाव में राजस्थान में सीएम कैंडिडेट योगी जी होंगे। भाई यहाँ तो बालकनाथ उतार दिया, मोदी की कहाँ जरूरत पड़ रही है इनको? भाई इनको तो सीएम इनको सीएम चेहरा चाहिए ही नहीं अभी, बीजेपी के लिए सीएम चेहरा। हमें ना मोबाइल चाहिए ना कुछ, हमें विश्व में हमारा डंका बज रहा है आज, हमें मोदी और योगी चाहिए। हाँ विश्व में डंका है। हाँ बिल्कुल विश्व में डंका है भाई साहब। आपको आवाज नहीं आ रही? आपको आवाज नहीं? कौन सी उपलब्धि आई हिंदुस्तान में? फ्री वाली ये बोल रहे थे हम बाहर की विदेशी कंपनी नहीं लाएंगे, तो आज ये कह रहे हैं हम विदेशी, सारी चीज विदेश पे है। नहीं ये लोग विदेश पे, ये अब इनका राजस्थान की अगर हम बात करें, गहलोत का काम हम बढ़िया नहीं लगा, कह रहे सड़कें बनवा दी और मोबाइल गलत है, मोबाइल गलत है। क्या नाम? ये सब चीज को छोड़ी न बिगाड़ रहा है। बिगाड़ रहा है। क्या नाम है भाई का? भाई साहब हमको यहाँ पे योगी चाहिए। योगी चाहिए। क्या नाम है भाई का? इरफान कुरैशी। इरफान कुरैशी। क्या योगी चाह रहे हैं राजस्थान? चाहिए राजस्थान में दोबारा से बुलडोजर चला देते हैं। बुलडोजर चला दे भले से बुलडोजर आदमी न मार दे भले से। इरफान नाम है ना? हाँ इरफान। इरफान ये कह रहे हैं कि योगी चाहिए राजस्थान। योगी चाहिए राजस्थान में दोबारा से। क्या काम आपको अच्छे लगे उनके? काम बुलडोजर चला रहा हूँ, अपराधी ने मार रहा है, सब कुछ गुंडागर्दी खत्म योगी के राज में। यूपी से स्वराज चाहिए हमको भाई साहब। गुंडागर्दी खत्म। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है कालू खान। कालू खान। गुंडागर्दी खत्म बिल्कुल। गहलोत बढ़िया काम कर रहे हो। कुछ काम ना बढ़िया भैया, कुछ भी काम ना बढ़िया। आ रहा? कोई मजा नहीं आ रहा। क्या मजा आ रहा बताओ? तो गहलोत आ रहा जा कुछ बर्बाद कर दिया देश ने, बर्बाद कर दिए, नुकसान। हाँ मुसलमानों का वोट लेते लेते कांग्रेस जो है ना भाई, खत्म कर दिया मुसलमानों को कांग्रेस ने। बस खिलवाड़ करती है, इस्तेमाल कर रही है, इनको इस्तेमाल कर रही है। कहाँ आपको लगा ऐसा इस्तेमाल कर दिया? सब जगह लगा। आपको साथ लेकर कहाँ साथ लेकर चल रही है बताओ? कहाँ साथ ले? नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकान बिल्कुल भी नहीं खुल रही भाई, नफरत की दुकान ही चल रही है, मोहब्बत के बाजार कहाँ खुल रहा है? योगी बिल्कुल सही इंसाफ कर रहे हैं। योगी जी बिल्कुल, बढ़िया। योगी जी बिल्कुल ऐसा ही चाहिए यहाँ पे। ऐसा ही नेता होना चाहिए। हमें करेगा यूँ कह रहे बुलडोजर चला रहा है, जो गलत करेगा वो तो होएगा ही, वो तो होएगा ही भाई, भाई वो तो होएगा ही। एक बात बताओ, मैं किसी के साथ, इस भाई के साथ गलत करूंगा तो मेरा मकान क्यों छोड़? अरे बीजेपी अत्याचार करती है मुस्लिमों भी नहीं अत्याचार कर रही भाई, कुछ भी अत्याचार नहीं है, बिल्कुल भी अत्याचार नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं। तो ये मतलब राजस्थान के, मैं इसका घर तोड़ूंगा। राजस्थान के महवा, क्या बताया था आपने नाम? कालू कुरैशी। कालू कुरैशी ये कह रहे हैं महवा के। हाँ खान साहब ये कह रहे हैं कि भाई साहब योगी जैसा चाहिए, योगी जैसा ही नेता चाहिए यहाँ पे भाई। बिल्कुल। सबसे बढ़िया काम क्या लगा उनका? सबसे बढ़िया काम ये लगा भाई मुझे तो इंसाफ देते वो तुरंत इंसाफ बिल्कुल। योगी भैया मोदी सबको एक समान समझता है। अच्छा गहलोत का काम बढ़िया नहीं लगा भाई, इंसाफ नहीं है भाई। तुरंत योगी का काम ये अच्छा लगा भाई, इधर कांड हुआ इधर इंसाफ, हट पर केस खत्म, कोर्ट का लफड़ा नहीं है भाई, बिल्कुल भी। क्या नाम है भाई? रामता योगी, योगी रामता योगी। आप भी योगी? जी योगी। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से बातचीत चल रही है राजस्थान चुनाव को लेकर, क्या लग रहा है आपको अब की बात? अब की बात बीजेपी आनी चाहिए, वसुंधरा नहीं आनी चाहिए बीजेपी जगह, वसुंधरा नहीं आनी चाहिए बीजेपी, नहीं आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए, वसुंधरा नहीं होनी चाहिए उसमें। ऐसा क्यों? वसुंधरा कुछ कहती नहीं है, बस बीजेपी के नाम पे वोट ले लेते हैं। वो अशोक गहलोत आ रहा, अशोक गलत नहीं आएगा ना, अशोक गलत नहीं आएगा ना, तो अशोक गलत तो कोई परसेंट में आ ही नहीं रहा। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी। अशोक गहलोत का तो ऑप्शन ही खत्म है, कांग्रेस सरकार का ऑप्शन खत्म है। निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार आएगी। भाई साहब हाँ जी बीजेपी आएगी। अरे कहाँ यार, कांग्रेस पहले आई है, अब की बार फिर उन्होंने इतना काम कर दिया कि काम परिवर्तन होगा, पूरा परिवर्तन। पूरा पेपर लीक करवा तो दिया। पेपर लीक? क्या नाम हुआ भाई? हरिओम सिंह यादव। यादव जी आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार? इस टाइम बीजेपी की सरकार आएगी, बिल्कुल आएगी। पेपर लीक पर आपने बात करी। हाँ एक भी पेपर ठीक से सही नहीं हुआ गहलोत काल में, सारे पेपर लीक हुए हैं। सारे सबूत अभी रायसर प्लाजा के अंदर जयपुर में मौजूद है, मिले हैं। 500 करोड़ का काला धन जयपुर के अंदर मिला है, जो राज्यसभा कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। क्या नाम हुआ आपका? बबलू सैनी। बबलू सैनी कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने रेल बेच दी, इन्होंने प्लेन बेच दी, और इन्होंने पेट्रोल डीजल में इतना टैक्स लगा रखा। क्या है, कितना होना चाहिए
चाहिए? डीजल कितना होना चाहिए आज? एवरेज आज का डीजल की रेट क्या होनी चाहिए? गरीब आदमी लगा। एक मिनट रुकिए, आपने कहा पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। राजस्थान में कितने का पेट्रोल है 1 लीटर? 108 रुपए 35 पैसे। 108 109। हाँ हाँ 108 109। जी बोलिए सुनिए, 108 और 109। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अरे सुनिए, किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। नहीं सपोर्ट सेंट्रल से क्या सपोर्ट मिल रहा है? ये क्या करेगा? नहीं ये टैक्स। अरे 1 मिनट तो सुनिए। बिल्कुल बोलिए। यूपी में क्या है? भाई यूपी में सपोर्ट मिल रहा है ना उन लोगों को, सेंट्रल से सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ क्या मिल रहा है सेंट्रल से? प्रदेश सरकार क्यों छूट नहीं दे रही है? भाई इनके लिए फिर क्या है? भाई इनके लिए क्या है? भैया टैक्स तो गहलोत ले रहा हो, 10 रुपया ज्यादा दे रहा है, ले रहा है 3 रुपए। केंद्र ने तो छूट दे रखी है, केंद्र ने छूट दे रखी है। इन भाई को जानकारी नहीं है अभी के। गैस के लिए ये पहले बोलते थे 300 रुपए से 400 रुपए किया, जब ये सड़क पे उतर गए सारे लोग बीजेपी वाले। आज कहाँ गए? ये इनको आज गैस नहीं दिख रही। 500 रुपए में 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। पैसा मिल दुनिया मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है 500 रुपए में सिलेंडर? नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिल रहा, किसी को नहीं मिला, कहीं किसी को नहीं। एक मिनट, अफवाह है, सिर्फ अफवाह है। केवल 1000 रुपए में सिलेंडर मिला, 500 रुपए में अफवाह है भाई साहब। ये सब अफवाह है, ये सब अफवाहबाजी है, कांग्रेस के झूठे वादे। भाई साहब 1 मिनट, ये बताओ किसको मिला है? भाई साहब अभी तक मिला नहीं है। चुनाव के समय मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, 5 साल के अंदर कांग्रेस ने जो काम किया है, आपसी समझौते का किया है, कुर्सी बचाने का किया है। आमजन शोषण और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। आज इतने कहाँ, कौन से प्रदेश में नहीं हो रहा? सारी जगह पेपर बिक रहे हैं, कौन सी जगह नहीं बिक रही है? मर्डर इतने, राजस्थान में इतने क्राइम है सबसे ज्यादा। महुआ के अंदर ज्यादा बलात्कार केस राजस्थान से लो, सबसे ज्यादा क्राइम राजस्थान से लो। और सारे गुंडा राजस्थान में आ चुके हैं, शरण ले रहे पेपर बन रहे हैं उनके लिए, कानून क्यों नहीं बना रहा? पेपर लीक हो रहे हैं उनके लिए। कांग्रेस का एक ताजा हैवानियत का उदाहरण। फिर दोबारा रिपीट होगी ये, आप देख लो। इसको बीजेपी भी बता रही है राजस्थान में रिपीट होने की चांस है, आप मेहनत करो। तो बीजेपी क्यों बता रही है रिपोर्ट हो रही? दिन में सपने नहीं देखने चाहिए, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। दिन में सपने नहीं देखने चाहिए, इट इज इम्पॉसिबल। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। ये कह रहे बीजेपी जिंदाबाद। ये तो देखो समर्थन। अच्छा ये तो बताइए, देखो मोदी जिंदाबाद। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। अच्छा ये बताइए आप, वो जो ट्रेन बेच दी, जो प्लेन बेच दिए, वो किसी ने खरीदा? अडानी अडवाणी, ये कौन है? रिलायंस अडवाणी सुन लिया, खाली इनने गाने सुने, खाली बस वो गाने बस, और कुछ ऐसा कुछ। अच्छा राहुल जी के 10 दिन कहाँ है? राहुल जी के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है जो माफ लोन कहाँ है? किसानों ने हत्या कर ली भैया, किसानों ने हत्या कर ली। उसकी रिपोर्ट आई है ना, बेईमान और बनवा दिए किसानों ने, यानी लोन माफ होगा। बेचारे डू है, बैंक वाले तगाजे कर रहे हैं, फ्रॉड है, कांग्रेस फ्रॉड है। 1 मिनट रुकिए, क्या राहुल गांधी ने जो बोला था किसानों के लिए राजस्थान के, कर्जा माफ हो गया? खर्चा माफ हुआ है? भैया काम आपको बता दो, एक भी प्रूफ बता दो। वो किसानों ने आत्महत्या कर ली 2 साल, और कोई को नहीं हो। किसी का माफ नहीं हुआ। केंद्र में मोदी आना चाहिए। भाई साहब एक काम कहते हम अपना, एक का भी सब अफवाह है। चुनाव के टाइम बोल दिया कि सबका कर्जा माफ। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों का कर्जा माफ हुआ नहीं? नहीं हो, 10 दिन में कर रहा हूँ, एक को भी को नहीं हो। ये बीजेपी वालों ने जिसका पोस्टर लगाया था, उसने बीजेपी वालों पे केस कर दिया कि मेरा कर्जा माफ हुआ है, मेरा पोस्टर क्यों लगाया गया? जब भी इन्होंने केस, जिस किसान की फोटो लगाई है इन्होंने, बीजेपी। भैया सुन लो। हाँ जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकेश अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार राजस्थान? देश हित के लिए मोदी। एक मिनट रुकिए, ये तो कह रहे हैं कि भाई साहब गहलोत बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, देश अगर देश अगर बचाना है तो मोदी को ही वोट देना है, मोदी को ही लाना है। केंद्र के लिए नहीं, भारत को क्या विदेश भेजना है? इसको विदेश भेजना है क्या? 1 मिनट में, केंद्र के लिए मोदी और अपने यहाँ कांग्रेस चाहिए। नहीं, केंद्र के लिए तुम्हारे कहने से हमारे, तुम पूरी जनता बोल रही है बहुमत से बीजेपी आ रही है राजस्थान में।
एक मिनट, क्यों एक मिनट क्यों चाहिए कांग्रेस की क्यों चाहिए मेरी सुनो, कांग्रेस में इतना तजुर्बा नहीं है कि वो केंद्र को संभाल सके। वो राजस्थान को संभाल सकते हैं, केंद्र में तो मोदी संभालेंगे। जिला कांग्रेस ने पूरा जो है पेपर चोरी करवा मैं कह रहा हूँ इतना पेपर लीक हो रही है, दुनिया भर की चोरेटी हो रही है। ये किट वगैरह दिए, इसके बजाय तो फ्री शिक्षा, फ्री जो है शिक्षा, पानी और मेडिसिन, 3 चीज होनी चाहिए। लोगों को बल्कि भूखमरी फैलाने का सौदा कर रहे हैं। नहीं है, देश हित में केवल जो है मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में जो है मेडिसिन। मतलब मोदी योगी के नाम से सरकार बनेगी क्या, या फिर जिस तरीके से वसुंधरा राजे का काम है उस पर कोई भी बने, बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। सीएम कोई मेडिसिन चलाया किसने? किस सरकार ने मेडिसिन चलाया? नरेंद्र मोदी चाहिए हमें केंद्र में, और यहाँ चाहिए कांग्रेस। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे टोटल सैनियों का जमावड़ा है, परंतु एक भी सैनिक नहीं चाहता है कि यहाँ पे कांग्रेस आए। सब ये चाहता है यहाँ टोटल सैनी, मैं खुद सैनी हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि अशोक गहलोत आए, बट यहाँ बीजेपी आनी चाहिए बस। कहने का मतलब समाज से नहीं होता भाई साहब, मतलब होता है कामों से। हाँ, मैं भी सैनी हूँ। क्या काम करें? मेरी पार्ट्स की दुकान में बिजनेस। कांग्रेस ने क्या काम किया? कांग्रेस ने सब कुछ किया देश। 5 काम। एक काम तो दवा फ्री कर रखी है, चिरंजीवी कार्ड सब कुछ कर रखा है। कौन सा कार्ड? बांटने के लिए चिरंजीवी योजना सब कुछ चल रहा है। चिरंजीवी योजना? चिरंजीवी सब कुछ चल रहा है। और क्या लोगे, अस्पताल बनना है भाई साहब। 5 साल से कहाँ गई थी बिजली, अभी क्यों फ्री की हो? जिस 5 साल से क्यों नहीं की? क्यों अब चुनाव वाला इसलिए फ्री की है? जो भी 24 घंटे में से 8 घंटे लाइट है, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब क्या हुआ इसका? आज 24 घंटे में से 8 घंटे लाइट, इसमें पैसे ले लेती हो, मत देती लाइट, पैसे ले लेती। मतलब ये हुआ कि केंद्र में केंद्र में बैठा है मोदी, तो 5 काम बताइए ना। हम बता दिए सर, 1 मिनट सुनो तो सही। केंद्र बैठा है मोदी, तो सरकार को वो आनी है अभी भी, वो काम बताइए। डीजल पेट्रोल में तो यही की सरकार है, गहलोत की। डीजल रेट कम करो, और प्रदेशन में कैसे हो रही है? 108 109 क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है बताओ, आप बताओ। कांग्रेस नहीं, पहले इनकी सुनो, आप इनकी सुनो। अरे आप 5 काम बताइए। 5 काम मैंने आपको बता दिए। कहाँ बताए? हवा में। चिरंजीवी कार्ड बना दिया, फ्री है, वसुंधरा की टाइम से फ्री है सब चीज। अशोक गहलोत कह रहे आ रहे हो भाई? नहीं आ रहे, बीजेपी नकार दिया गया। क्या नाम हो आपका? मेरा गजेंद्र शर्मा। गजेंद्र शर्मा जी क्यों कह रहे हैं बढ़िया काम कर रहे, कुर्सी छोड़ नहीं रही उनको? काम नहीं है, कोई काम नहीं है उस टाइम। कोई काम नहीं है। अब जाते जाते कुछ भी भाषण कर जाएगा। सचिन पायलट बढ़िया है उसमें। सचिन पायलट आ रहे, वो उनकी जगह वो भी ठीक है। सचिन पायलट बनने चाहिए या फिर गहलोत बनने चाहिए? अब मुख्यमंत्री तो देखो, नहीं बीजेपी आनी चाहिए, केंद्र में आनी चाहिए। हम चाहते हैं कि बीजेपी आओ यहाँ भाई साहब। के अंदर भी बीजेपी ही आएगी मेरे भाई। राजस्थान में बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। क्या नाम हुआ आपका? बीजेपी आएगी। लल्लो आनी चाहिए बीजेपी। चलिए। टिकट कौन को मिलना चाहिए? टिकट कौन को मिलना चाहिए? वसुंधरा देवी। चलिए, तो देखिए लगातार हम जनता जनार्दन के बीच, और लगातार राजस्थान की जनता पूरी एक्साइटेड है चुनाव को लेकर। आपने देख ही लिया है कि क्या माहौल यहाँ का बना हुआ है। अभी हम महवा विधानसभा में मौजूद हैं और देख सकते हैं हुजूम जुड़ चुका है, और यहाँ के लोग एक ही बात कह रहे हैं कि सरकार मोदी योगी के नाम पर बननी चाहिए और भाजपा की सरकार आनी चाहिए। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन ऐसी अपडेट हम आपको भी देते रहेंगे। लगातार जुड़े रहिए हिंदुस्तान 9 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मिलते हैं अगली विधानसभा में। राम राम साहब।